हेलो, मेरा नाम है फ़ाज़िम ख़ान। स्टडी एफ़ज़ेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, आज ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 10th। मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन उनको ग्रामर आती कुछ नहीं है। कुछ लोग थोड़े सेंटेंस बनाने, पहली बात तो बच्चे सेंटेंस बना भी नहीं पाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है 10th क्लास के बच्चे बहुत ही वीक होते हैं इंग्लिश में। सब नहीं, कुछ बच्चे जो वीक हैं उन वीक स्टूडेंट के लिए, मतलब इंग्लिश ग्रामर फॉर वीक स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये क्लास 10th की ग्रामर है, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। और क्लास 10th तक की अगर कोई बच्चा 10th क्लास का एग्ज़ाम देगा यूपी बोर्ड का, अब वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, जो भी हो, वो इस ग्रामर की क्लास को देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको ये तो पता ही होगा कि ग्रामर क्या होती है। अब ग्रामर की डेफिनेशन तो बताना नहीं है कि ग्रामर क्या होती है। जैसे हिंदी ग्रामर है ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर है। ग्रामर होती क्या है? ग्रामर वह विद्या है या वो चीज़ है जिसको पढ़ने से, जिसके अध्ययन से अंग्रेज़ी को सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रामर। अच्छा, जो ग्रामर है उसके देखो, जितनी भी ग्रामर है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं बोल चाल के भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोल चाल के भाग, ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अच्छा, जितनी भी ग्रामर है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। पूरी ग्रामर, पूरी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है ग्रामर। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है नाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन। कभी कभी स्टूडेंट को टेस्ट में पूछ लिया जाता है, 10th क्लास के, 9th के भी टेस्ट में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं। और यकीन मानिए, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इंग्लिश ग्रामर में वो सेंटेंस, वो चीज़ें, वो रूल बताएंगे जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। छठा है प्रीपोजिशन। और सातवां है कंजंक्शन। और आठवां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। मैं सब बताऊंगा आपको एक एक करके। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब कुछ बताएंगे हम। और इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। अच्छा, नाउन। नाउन को हिंदी में नाउन नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ये है एडजेक्टिव। ये का है छोटा। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ये होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ये है एडवर्ब।
एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। यह है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। सब बताएंगे क्या होता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन यह है कंजंक्शन, कंजंक्शन कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। और यह है इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमयादि बोधक। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोल चाल के भाग, ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक, कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, और इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विषमयादि बोधक। मैं अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है, तो इसलिए अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे हम। बस अभी 10 से 11 मिनट या 12 मिनट की वीडियो बनेगी। फिर अभी इसका जब दूसरा लेक्चर, दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें हम कवर करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, मतलब एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब। ऐसे मुझे जो भी हम पढ़ाएंगे, जितनी ग्रामर, 10th क्लास का पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये तो नहीं आता है 10th क्लास में कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है इसमें क्या भरा जाएगा। जब आपको पता ही नहीं है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो हम उसको कैसे भरेंगे उसमें। और दूसरी चीज़ सेंटेंसेस, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यकीन मानिए, आप दूसरे को अंग्रेज़ी पढ़ा देंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब मेरा दूसरा वीडियो आएगा कल तक या शाम तक, जब भी आए, तो उसमें हम कवर करेंगे कि नाउन क्या होता है, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।